हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा जी के अंदर कुरुक्षेत्र ज़िले की। कुरुक्षेत्र ज़िले से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र ज़िला जो दोस्तों वो हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो इसकी स्थिति है दोस्तों, यह जो हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन सा ज़िला? कुरुक्षेत्र ज़िला। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये दोस्तों 23 जनवरी 1973 को जो है कुरुक्षेत्र जो है नया ज़िला बना था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र ज़िले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 जनवरी 1973 को हुई थी। बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये है 1530 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र ज़िले का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंडल कि कुरुक्षेत्र जो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों अम्बाला मंडल में। किस में आता है? अम्बाला मंडल में आता है। फिर बात करते हैं इसकी तहसील कौन कौन सी हैं। तो ये है दोस्तों थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा। कौन सी हैं? थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी आरक्षित सीट कौन सी है। कुरुक्षेत्र ज़िले की दोस्तों आरक्षित सीट कौन सी है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र ज़िले की आरक्षित सीट कौन सी है? ये है शाहबाद। कौन सी है? शाहबाद। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है। ये है दोस्तों 9,64,655। ये है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 2,64,655 व्यक्ति। अगर बात करें इसकी साक्षरता दर की तो ये है दोस्तों 76.7%। कितनी है? 76.7%। और लिंगानुपात है 888 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के प्रति। लिंगानुपात कितना है? 888। और जनसंख्या घनत्व है दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले का 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले के कुछ प्राचीन नाम के बारे में। तो क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स और श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राजा कुरु के नाम पर दोस्तों इस स्थान का नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुक्षेत्र का नाम दोस्तों किस वजह से कुरुक्षेत्र कहा गया था? राजा कुरु के नाम पर। किसके नाम पर? राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। ठीक है, कुरुक्षेत्र को दोस्तों वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। आयना अकबरी के अनुसार दोस्तों थानेसर का स्थानेश्वर और इसके निकट सरोवर का नाम क्या था? कुरुक्षेत्री था। थानेसर को दोस्तों मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। और दोस्तों कुरुक्षेत्र में कुल 360 धार्मिक स्थल हैं। कितने हैं? कुरुक्षेत्र में 360 धार्मिक स्थल हैं। सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। थानेसर दोस्तों श्रीकंठ जनपद की राजधानी भी था। क्या था? थानेसर जो है श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। ठीक है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय भी दोस्तों यही हुआ था। किसका? शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय भी दोस्तों यही हुआ था, जिसमें दो प्रतापी राजाओं प्रभाकरवर्धन एवं हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। कौन से दो प्रतापी राजा हैं दोस्तों? वो प्रभाकरवर्धन एवं हर्षवर्धन। ठीक है, महमूद गजनवी ने दोस्तों थानेसर पर कब आक्रमण किया था? ये किया था दोस्तों 1014 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर दोस्तों कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लिया था दोस्तों? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाभारत का दोस्तों प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 900 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, और कितने दिन तक ये युद्ध चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अब एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। और इस आक्रमण के बाद दोस्तों ये यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध कितने दिन चला था दोस्तों? 18 दिन ये युद्ध चला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से टीले हैं। ठीक है, तो कर्ण का टीला कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में ही है। और कर्ण का टीला, मिर्ज़ापुर का टीला भी बोलते हैं इसे। ये कहाँ पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है।
और भगवानपुर का टीला भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर का टीला भी कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। तो ये 3 टीले हैं दोस्तों, कर्ण का टीला, भगवानपुर का टीला और दौलतपुर का टीला, ये तीनों कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं संग्रहालय की। श्री कृष्ण संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और सन 1987 में दोस्तों इस संग्रहालय की आई थी, स्थापना की गई थी। श्री कृष्ण संग्रहालय की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी। और ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी दोस्तों कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा श्रीकंठ संग्रहालय के तत्वावधान में सदाचार स्थल पर स्थापित श्री गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा का दोस्तों पहला व्यक्तित्व संग्रहालय है। क्या है, हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा है, श्री गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। किसको समर्पित है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, थानेसर संग्रहालय भी कहाँ पर है, ये भी थानेसर में। थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1956 में। और दोस्तों हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1966 में। उससे 10 साल पहले दोस्तों क्या बना था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस यह विश्वविद्यालय दोस्तों कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। इसकी नींव दोस्तों किसने रखी थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसकी नींव दोस्तों किसने रखी थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। इसकी शुरुआत दोस्तों केवल संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, केवल संस्कृत विभाग के साथ इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के मेले एवं उत्सव कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण स्नान भी कहाँ पर किया जाता है, कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान कर धर्मानुष्ठान आयोजित करते हैं। तो सूर्य ग्रहण का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। पेहवा का मेला भी दोस्तों कहाँ लगता है, ये पेहवा नामक गाँव में मार्च महीने में सोमवती अमावस्या लगता है। कब लगता है, मार्च महीने में पेहवा नामक गाँव में। पेहवा नामक गांव जो कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, और कब लगता है, ये सोमवती अमावस्या को लगता है। फिर बात करते हैं दोस्तों मारकंडा का मेला। ये भी कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर लगता है दोस्तों। ये कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर लगता है। इस स्थान को दोस्तों मार्कंडेय ऋषि का प्राचीन आश्रम भी माना जाता है। क्या माना जाता है, इस स्थान को मार्कंडेय ऋषि का प्राचीन आश्रम भी माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बैसाखी का मेला। महावीर जयंती उत्सव, कुरुक्षेत्र के मंदिर और सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप महाकाली मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये भी सभी कहाँ पर हैं, ये भी कुरुक्षेत्र में लगते हैं। कौन कौन सा, महावीर जयंती उत्सव, कुरुक्षेत्र के मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप महाकाली मंदिर, एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर भी कहाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। फिर है नारायण मंदिर, ये भी है कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी दोस्तों कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। आदित्य का मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों, यह भी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो आदित्य का मंदिर, बिरला मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों ब्रह्मा सरोवर, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है। और कमलनाथ तीर्थ भी कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र जिले में है। चंद्रकूप भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आपका तीर्थ भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित तीर्थ भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा और कमलनाथ तीर्थ, चंद्रकूप, आपका तीर्थ और सन्निहित तीर्थ कहाँ पर है, ये सभी कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिश्वर सरोवर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में स्थित है। कालेश्वर तीर्थ भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ज्योतिश्वर सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और कालेश्वर तीर्थ भी
कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ भी, यह भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। और बाबा काली कमले वाले का डेरा भी दोस्तों कहाँ पर है? यह भी कुरुक्षेत्र में है। गीता भवन भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, ये सभी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों। ऋषि दधीची, ये भी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? कुरुक्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है, और वशिष्ठ ऋषि, ये भी दोस्तों कहाँ से हैं? पेवा, कुरुक्षेत्र से ही है। विश्वामित्र भी दोस्तों पेवा, कुरुक्षेत्र से ही है। और ययाति ऋषि, ये भी दोस्तों पेवा, कुरुक्षेत्र से ही है। तो ये थे दोस्तों कुछ ऋषि जो कि कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित हैं। और एग्जाम में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो दधीची ऋषि ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है, और एक विशिष्ट, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एक ये बाबा काली कमले वाले का डेरा कहाँ पर लगता है? ये भी दोस्तों ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ये याद रखना ज़्यादा। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मकबरे के बारे में कि कुरुक्षेत्र में जो है कौन सा मकबरा है। तो ये दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में। यह मकबरा दोस्तों सूफी संत शेख चिल्ली का है। शेख चिल्ली दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में थानेसर आया था। कहाँ पर आया था? थानेसर आया था। और शेख चिल्ली की दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुई थी? थानेसर में ही हो गई थी। और दोस्तों उन्हें यहीं पर दफना दिया गया था। इस मकबरे को दोस्तों हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल। और दोस्तों शेख चिल्ली जो है दारा सिखों के धर्मगुरु थे। किसके गुरु थे? शेख चिल्ली के दारा सिखों जो है धर्मगुरु थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे के बारे में। गुरुद्वारा दोस्तों पहली पातशाही, ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के कुरुक्षेत्र आगमन की स्मृति में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था दोस्तों? गुरुद्वारा पहली पातशाही का कुरुक्षेत्र में सिखों के दोस्तों पहले गुरु गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी। जब ये कुरुक्षेत्र में आए तो इनकी स्मृति में दोस्तों इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। इसके बाद में है गुरुद्वारा छठी पातशाही, यह भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद में है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। सिखों के 9वें गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और इन्हीं की स्मृति में दोस्तों ये गुरुद्वारा बनाया गया था। इसके बाद में है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर दोस्तों इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। और राजघाट गुरुद्वारा भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी कुरुक्षेत्र में है। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में ही है। एक है दोस्तों अभयारण्य सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और अगर स्थान पूछ लिया जाए तो ये बोरसेदान। बोरसेदान कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आकाशवाणी केंद्र की, ये भी कहाँ पर है? कि कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 जून 1991 को। किसकी? आकाशवाणी केंद्र की, जो कि कुरुक्षेत्र में है। रानी रामपाल का संबंध भी दोस्तों कहाँ से है? शाहबाद, कुरुक्षेत्र से ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में ही है। अनजाना पत्रिका, ये भी कहाँ से दोस्तों? पेहोवा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, फिर आता है दोस्तों नीलकंठ, ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, थानेसर में। ठीक है, थानेसर में। इसके बाद है पैराकीट, ये कहाँ पर है? पीपली, कुरुक्षेत्र में। फिर है दोस्तों थानेसर, ये क्या है दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी थी। क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी क्या? थानेश्वर। सबसे पुराना दोस्तों गुरुकुल भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कब स्थापित हुआ था? 1954 में। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां भी हैं, ये भी दोस्तों ब्रह्म सरोवर पेवा में ही प्रभावित की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र को दोस्तों हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। किसका गढ़ कहा जाता है? हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, और बलदेव दोस्तों इंडिया हॉकी कोच, ये कहाँ से हैं? शाहबाद, कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन? बलदेव। फिर है दोस्तों रानी रामपाल, इंडिया हॉकी वुमेन कैप्टन, जो कहाँ से संबंधित हैं? शाहबाद से। शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। संदीप सिंह भी दोस्तों कहाँ से हैं? शाहबाद से।
हॉकी इंडियन प्लेयर हैं दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों खेल मंत्री संदीप सिंह की जीवनी पर जो फिल्म लिखी गई है सूरमा, ठीक है, ये भी कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से। इसके बाद में है पहला आरोग्य हर्बल पार्क, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में दोस्तों, जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद है पहली अनाज मंडी, कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी पहली अनाज मंडी की, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों पहली डिजिटल स्क्रीन, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, मतदाता जागरूकता के लिए लगाई गई थी। इसके बाद में दोस्तों चीनी मिल, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, शाहबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1983-84 में। तो कुरुक्षेत्र से संबंधित दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों चीनी मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983-84 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। एक है रानी रामपाल, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से। और सबसे पुराना जो गुरुकुल है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और जो दोस्तों थानेसर ये हर्षवर्धन की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयुष विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है। और NIT भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और एक है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। और भूदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों, बोरसेदान, कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है, बोरसेदान, कुरुक्षेत्र में है। और इसके बाद में दोस्तों गुरुद्वारा छठी पातशाही, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। और शेख चिल्ली के मकबरे को दोस्तों क्या बोलते हैं, हरियाणा का ताजमहल, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। और कुछ धार्मिक स्थल जो आपको बताएं, जैसे ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा, चंद्रकूप, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। सन्नी तीर्थ भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र में, ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, जैसे सन्नी तीर्थ, ज्योतिषर सरोवर, ब्रह्म सरोवर और बाणगंगा और चंद्रकूप, ये कहाँ पर है, सभी कुरुक्षेत्र में है। एक है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कहाँ पर, ये भी कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी दोस्तों कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और मार्कंडेश्वर ऋषि, जिनका प्राचीन आश्रम माना जाता है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। और ये मेला भी कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में। पेवा का मेला भी दोस्तों कहाँ लगता है, पेवा, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये थे कुछ कुरुक्षेत्र के मेले एवं उत्सव। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कर्ण का टीला भी पूछा जाता है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बताई दी, जैसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 1530 वर्ग किलोमीटर। और ये कौन से मंडल में आता है, अम्बाला मंडल में। ये स्थापना कब हुई थी इसकी, 23 जनवरी 1973 को जो कुरुक्षेत्र नया जिला बना था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एक बार ज़रूर देखें। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों 5 तारीख को जो है 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम बताया जा रहा है हरियाणा पुलिस SI का, तो तैयारी में लगे रहिए और वीडियो को दोस्तों ज़रूर पूरा देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।